हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था क्योंकि स्टॉक्स हमारा धीरे-धीरे इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के यहाँ से हाई बना करके नीचे की तरफ आ रहा था और एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे चल रहा था। स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया, इस लो को तोड़ने के बाद यहाँ पर इस कैंडल का लो बना 466 का, फिर स्टोक्स ने लो बनाया 454 का और अब स्टोक्स हमारा ये जो 454 रुपए का जो लो था, ये अगर देखा जाए तो इस कैंडल के लो के आसपास का था और हमने स्टोक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनाया था इस कैंडल के लो का, क्योंकि अगर स्टोक्स इस लो को तोड़ता तो फिर 200 दिनों के मूविंग एवरेज का और इस कैंडल के लो के आसपास का जो बार बार सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर बनाया था। पर स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था और स्टॉक्स ने हाई के पास क्लोजिंग दी थी। आज स्टॉक्स का जो वॉल्यूम था वो बहुत ही कम था, पर स्टॉक्स ने आज फिर हमारा हाई और ग्रीन कैंडल बनाया। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स आज के दिन में बड़ी गिरावट तो दिखाई दी, पर फिर से हाई के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। अब स्टॉक्स का जो टारगेट है वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के आसपास का था, जो आज स्टोक्स ने अचीव कर लिया है 505 रुपए के आसपास का। और अब स्टोक्स अगर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर स्टोक्स का टारगेट हमारा इस कैंडल का है 514 रुपए से लेकर के इस कैंडल के हाई तक का 516 के बीच का रखना है। जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाएगा आप अपने टारगेट को ऊपर शिफ्ट करते रहिएगा। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो अब स्टोक्स ने इस लो के ऊपर लो यहाँ पर पॉजिटिव हेमर कैंडल के साथ में बनाया है, 465 रुपए का लो है। अब आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस लो के बाद 454 के बाद इस कैंडल का लो 465 का है। तो अब स्टॉक्स को ऊपर की तरफ जाना है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा और स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल बनना चाहिए, एक तो हमारा आज का जो लो बना है, एक तो ये बन सकता है या फिर स्टोक्स का इस कैंडल के लो के आसपास का जो कि 480 का है। पर फिलहाल स्टोक्स अगर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाता है तो स्टोक्स में बने रहना है। स्टोक्स हो सकता है कि वॉल्यूम के साथ इस लेवल को भी ब्रेक कर दे 516 को और स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दे। उस केस में फिर टारगेट आपका इस कैंडल के हाई का 536 का और फिर स्टॉक्स का इस कैंडल के हाई के 560 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करे। स्टॉक्स हमारा अगर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हमें स्टॉक्स में बैठे रहना है, पर थोड़ा सा सतर्क रहते हुए चलना है, क्योंकि निफ्टी के अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी जिस तरीके से ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बन रही थी। यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने रेड कैंडल और लो के पास क्लोजिंग दी। आज मार्केट में बड़ी गिरावट आई, निफ्टी ने सारे लेवल्स तोड़ते हुए नीचे की तरफ गया और निफ्टी का सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। तो अगर निफ्टी के साथ स्टॉक्स में गिरावट होती है तो फिर आपको सतर्क हो जाना है और अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए जरूर तैयार रहना है। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा।